नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है। एक चीज़ कह रहा हूँ इस हथेली को देख के, आपकी हथेली में एक शानदार राजयोग का निर्माण हो रहा है जो जीवन काल के 43वें वर्ष से पूरी तरह से फलित अवस्था में आ रहा है। अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, आपका प्रमोशन होगा, आपको तरक्की मिलेगी। अगर आप सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं और अगर आप व्यापार की सोच रहे हैं तो 43वें वर्ष से या तो आप व्यापार शुरू कर लेंगे या व्यापार कर रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी, कामयाबी आपको हासिल हो जाएगी। दो राजयोग आपके जीवन में बन रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हैं, इनको आपको ठीक करना है। और उसमें दो प्रमुख चीज़ें हैं। एक हथेली की करियर और धन की रेखा जो करियर के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में अस्थायित्व नहीं दिला पा रही है। दूसरा हथेली में बनने वाला जाल जो 5 मुख्य आयामों पे जो बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, बहुत बड़ा प्रभाव दे रहा है। और तीसरा आपके जो है बृहस्पति की उंगली पे बनने वाला ये तिल, इन 3 चीज़ों को आपको जीवन में ठीक करना है अगर वास्तव में जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, वास्तव में जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। और दो राजयोग कौन है? एक बुद्धादित्य योग है और एक केतु से बनने वाला सम्राट योग है। दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपकी हथेली का जो आकार है ये पूरी तरह से आयताकार है। निश्चित रूप से एक दार्शनिक हथेली है, एक सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्तित्व की हथेली है, एक एनालिटिकल स्वभाव रहने वाला है, ऐसी हथेली है। अगर हम करियर की बात करें तो जिसमें बोलने से या मस्तिष्क से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा और ऐसे करियर में आप कामयाबी ज़्यादा हासिल करेंगे। जो शारीरिक मेहनत जिसमें बहुत ज़्यादा होती हो, ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखें, यहाँ पे आपका बुध का पर्वत शानदार स्थिति में आ रहा है। निश्चित रूप से इस बुध की वजह से ये स्पष्ट बता रहा है कि हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति समझ लेंगे। अगर योजना बनाकर चलें तो निश्चित रूप से बड़ा लाभ होगा। जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसको कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, बल्कि पूरा अवश्य करेंगे और यही क्वालिटी आपको तरक्की दिलाएगी। आपकी हथेली में बुध का जो पर्वत है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सही रूप से विकसित अवस्था में है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जान पाएंगे, इसका लाभ लेंगे। व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की आपको प्राप्ति होगी। बुध का पर्वत आप देखेंगे हथेली में, इसको दबाएंगे तो ये लचीला है और सुंदर रूप में भी है, इसकी रंगत भी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा मौका परस्ती भी ये दे रहा है आपको, ये अच्छी चीज़ है व्यापार के लिए। ठीक समय की तलाश है और समय का पूरा उपयोग करने में दक्षता आपको हासिल है। आपका बुध अच्छा है, वाणी की ताकत भी बहुत अच्छी रहने वाली है। और बुध ही नहीं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये उंगली हल्की झुकी हुई है और यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ धन कमाने की ललक भी बहुत अच्छी रहेगी। उसके साथ साथ देखेंगे तो यहाँ पे ये इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही है। जब भी बुध बहुत अच्छा हो और ये उंगली इसके पहले पौरवे तक पहुँचे तो इसे बहुत श्रेष्ठ माना जाता है।
ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो एक अच्छे व्यापारी होते हैं या नौकरी कर रहे हों, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हों या सरकारी नौकरी कर रहे हों, ऐसा व्यक्ति अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में निश्चित ही उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं। श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होते हैं 2 कारणों से, और यही 2 कारण आपके अंदर है। एक तो ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, जिसको कहते हैं सेल्स और मार्केटिंग के गुण, मानी जिसको कहते हैं व्यापारिक बुद्धि, व्यापार के गुण जिनके अंदर कूट कूट कर भरे हों। दूसरी बात, कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ ऐसे लोगों के अंदर अपने बलबूते पे कुछ करने वाले गुण होते हैं, और यही 2 गुण आपके अंदर हैं जो बुद्ध को प्रबल कर रहे हैं, या बुद्ध के प्रबल होने से आपके अंदर है, जिससे आप सफलता की प्राप्ति करेंगे। अगर हम दूसरा देखें यहाँ पे, तो आपका जो है ये सूर्य है। सूर्य की अगर हम उंगली देखें, ये भी अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और यहाँ पे आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। इसे भी बहुत अच्छा माना जाता है। हमारा पौराणिक शास्त्रों के अनुसार अगर देखें तो ये जीवन में जातक को यशस्वी बनाता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले व्यक्ति होंगे, नेम फेम पाने वाले व्यक्ति होंगे, और अपने जीवन काल में निश्चित ही आप सफल होंगे, आपका सूर्य कह रहा है। प्रैक्टिकल रूप में देखें तो प्रैक्टिकल रूप में ये बताता है व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की ताकत को, व्यक्ति के अंदर चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत को। आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत है, और जो व्यक्ति जीवन में रिस्क लेना जानता है वो व्यक्ति जीवन में सफल होना जानता है। ये सफलता की जो है एक जिसको कहते हैं परिभाषा है, मेन मंत्र है। चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता है, और इन चीज़ों में अगर रिस्क लेने में, जोखिम उठाने में ही कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी है, जिसे कहते हैं हिम्मती स्वभाव। और यही बुद्धादित्य योग आपके जीवन में बना रहा है। कैसा बुद्धादित्य योग? प्रैक्टिकल रूप में देखना आप किसी भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे महिला हो या पुरुष हो, लेकिन ध्यान रखें, अगर महिलाएं हैं तो अपने लेफ्ट हैंड को, बाएं हाथ को देखें, और अगर आप पुरुष हैं अपने दाहिने हाथ को देखें। और अगर ये योग बन रहा है, निश्चित रूप से आपका करियर इसी रूप में आगे बढ़ेगा, आप सफल होंगे। कैसे रूप में? देखिएगा, जब भी आपकी हथेली में ये बुद्ध की उंगली सूर्य की उंगली के पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, ये सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, ठीक है, और आपका बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर हो। आपका थोड़ा सा अभी अनबैलेंस है, इसको बैलेंस में कैसे करना है मैं उपाय दूंगा, लेकिन फिर भी ठीक है ना, आगे ठीक बन रहा है। तो जब ये चीज़ें हथेली में हो तो ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में जो है तरक्की पाता है, मानी काम पाता है, ठीक है ना। और किन क्षेत्रों में? सरकारी शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, और वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, और राजनीति का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति काम पाता है और तरक्की पाता है, नाम कमाता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर सरकारी नौकरी इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न पाया हो तो फिर ये व्यक्ति ज़्यादातर व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता पाते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं, और व्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है। तो आपकी हथेली में बुद्धादित्य योग है, जिसके बारे में मैंने पूर्व में बताया कि अगर नौकरी कर रहे होंगे तो अच्छी जो है पद पाएंगे,
और अगर व्यापार नहीं किया है, सोच रहे होंगे, तो आप अच्छे व्यापारी बनने वाले हैं। आप निसंकोच अपनी चीज़ को आगे बढ़ाएं। दूसरी बात, दूसरा योग जो सम्राट योग है, ये योग क्या है? देखिएगा, आपकी हथेली में ये है पहली रेखा, ये है आपके स्वास्थ्य के बारे में बताने वाली, आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में। शानदार रहेगा। शानदार का मतलब ये नहीं कि जुकाम नहीं लगेगा, शानदार का मतलब ये नहीं है कि मौसमी बीमारियां नहीं आएंगी। शानदार का मतलब है कोई भी ऐसी बीमारी नहीं रहेगी जीवन में जो जीवन को एकदम संकट में डाल दे, जो जीवन को लाइलाज की स्थिति में लाए। ऐसा नहीं है। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें चीज़ें ठीक दिखाई दे रही है। दूसरी रेखा, ये रेखा है संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। आपकी करियर और धन की रेखा ठीक नहीं है, इसको ठीक करना है। जब ये ठीक होगी, पितृदोष आपकी हथेली में है, जब आपके जीवन से पितृदोष निकलेगा निश्चित रूप से, तब आपको जो है, चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, पूरी तरह से स्टेबिलिटी आएगी। तीसरा, अगर हम बात करें, आपकी हथेली में शानदार रेखा है और जीवन काल के खासकर 45वें वर्ष से इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा। इस तीसरी लकीर का आपको अपने जीवन काल में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य का सुख भोगने को मिलेगा शानदार रूप में। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चौथी रेखा है लेकिन आधी है, फिर भी इसका लाभ होगा। सम्राट योग ये आधा देगा ही देगा, यानी कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों के मालिक बनेंगे। किसी के अंडर में आप नौकरी नहीं करेंगे, जो भी नौकरी करेगा वो आपके अंडर में करेगा। ठीक है ना? ये सम्राट योग को देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपकी हथेली में 2 राजयोग हैं, एक राजयोग और एक सम्राट योग। अब 2 कमियां, ठीक। एक तो सबसे पहले देखिए, आपकी हथेली में जाल बन रहा है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। इस जाल का मतलब है सबसे पहला प्रभाव डाल रहा है आपके मन पर और आपके मस्तिष्क में। कहीं ना कहीं उलझन की स्थितियां क्रिएट हो रही है, चीजों में दुविधा दिखाई दे रही है, चीजों में उलझन, दुविधा और कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको ये छीन करने की कोशिश कर रही है। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। आर्थिक रूप से ये आपको थोड़ा कमज़ोर करने की सोच रही है। तीसरा, इसका जो प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, उसमें ये विकार देने की कोशिश कर रही है। चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ सकता है, चाहे दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे परिवार का रिश्ता हो, चाहे कुटुंब का रिश्ता हो। इसमें कहीं ना कहीं जो है सुखों का जो भोग है उसके आगे परिस्थितियां खड़ी कर सकता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, जो आपका सफलता का स्तर है, उसको ये घटाती है। तो इन सब को ठीक करने के लिए मैं एक वनस्पति स्नान आपको दे रहा हूँ, एक दिव्य योग क्रिया दे रहा हूँ और एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ। इन 3 चीज़ों को जरूर करिएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपके अगर कोई कुल पुरोहित हैं या कर्मकांडी कोई अच्छा विद्वान व्यक्ति ब्राह्मण आपके संपर्क में है, तो अपने पितरों के निमित्त किसी दिव्य स्थान में जाके, चाहे आप उत्तराखंड के जो है भूवैकुंठ धाम बद्रीनारायण चले जाएं, वहाँ पे एक ब्रह्म कपाली है, वहाँ पे पितरों के निमित्त अगर आप श्राद्ध इत्यादि करते हैं तो आपके जीवन से पितृदोष निकल जाएगा। या तो आप उत्तराखंड के हरिद्वार क्षेत्र में नारायण शिला है, उसमें भी पितरों के निमित्त आप अगर जो है श्राद्ध वगैरह कर्म करते हैं तो पितृदोष खत्म होगा।
या गया इत्यादि चीज में आप जाते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपका अंदर जो पितृदोष है वो खत्म हो जाएगा और जीवन बेहतरीन स्थिति में आ जाएगा। और सबसे अच्छा हो यदि आपका कुल पुरोहित अगर ये चीज करे तो वो ज़्यादा जो है फायदेमंद होता है। लेकिन मैं एक वनस्पति स्नान फिर भी आपको दे रहा हूं और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, निरंतर आगे बढ़े। दूसरी चीज, यहाँ पे जो आपकी करियर और धन की रेखा है ये टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। जब करियर की रेखा, धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ती है तो जो धन का मामला होता है, जो करियर का मामला होता है, उसमें पूरी तरह से स्थायित्व नहीं आता है, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। तो आपको स्थायित्व लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए अगर कर सके मैं उपाय दे दूंगा, रात्रि के समय 3 महीने तक महालक्ष्मी का उपाय करें। यकीन मानिएगा धीरे धीरे जो है महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी, अष्टलक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी और आपको जीवन में कुबेर तुल्य बनाएगी, ये निश्चित है। लेकिन करना आपको है। ये 2 चीज़ें खराब थी आपकी। एक तीसरी चीज, यहाँ पे जो है तिल होना बहुत खराब माना जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लांछन लगता है उसके ऊपर, मानी उसको वो इज्जत नहीं मिलती है, और कहीं ना कहीं इज्जत हो भी तो लांछन लग जाता है, जिससे समाज में कहीं ना कहीं तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। तो इसका प्रभाव ना पड़े जीवन में, इसके लिए रोज कुछ मत करिएगा आप। रोज जो है भगवान विष्णु की एक छोटी सी आराधना जरूर करेंगे। आपके हाथ में बहुत बड़ा प्रभाव ही नहीं है, इसलिए मैं ये सुंदर सा उपाय दे रहा हूं जिससे आपको पता भी नहीं लगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। और एक पीला फूल भगवान को अर्पित करें। तो ये छोटी सा आपने काम करना है 2 सेकंड का, ठीक है ना, रोज करना है, आपका इसका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। तो बड़ी चीजें हमने देखी हैं जीवन में। एक चीज और बता रहा हूं मैं, आपका अंगूठा स्पष्ट बता रहा है, देखिएगा जीवन में आपने संघर्ष को भी झेला है, धनहानि को भी झेला है, और पार्टनरशिप पे व्यापार अभी भी नहीं करना है। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास अच्छा धन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और खासकर जीवन में धन कमाने की बड़ी स्थिति 43 ईयर से आ रही है, भाग्योदय 45 ईयर में है, और फिर 57वें वर्ष में अच्छा समय है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम में है, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। तो आपको क्या करना है, प्राणायाम और योगा जरूर करना है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। ये उंगली सीधी खड़ी है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। शानदार है, बृहस्पति पर्वत पे जा रही है, जीवन काल के 45वें वर्ष से स्पष्ट बता रहा है। ये जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करें अपने जीवन में, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करने वाले हैं, स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। मस्तिष्क रेखा शानदार है। ये थोड़ा बता रहा है आजकल आप बहुत ज़्यादा जो है सोचने बैठ गए हैं, ज़्यादातर आप कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है वो भी थोड़ा एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन श्रेष्ठ सफलता आप हासिल करने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपकी काल्पनिक शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी, ये स्पष्ट बता रहा है।
जीवन की रेखा अंत में इस प्रकार से दिखाई दे रही है, शानदार है। एक तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, दूसरा कहीं ना कहीं जीवन में यात्राओं का लाभ मिलेगा, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। शुक्र का पर्वत शानदार है, अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन वर्तमान में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी आपकी दृष्टि से देखें तो हल्का अभाव की स्थिति है। लाख प्रयास करने पे सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी है, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया प्राणायाम जरूर करें। निम्न मंगल बहुत अच्छा है, उभरा हुआ है, लेकिन इसमें रेखाओं का जाल है। कई बार ये उलझन की स्थिति देती है, कन्फ्यूजन की स्थिति दे देती है, और जो आपके अंदर निर्णय लेने की ताकत है उसको थोड़ा कम करती है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें, लाभ होगा। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मैंने जो विष्णु की स्तुति दी है वो जरूर करेगा, जिससे आपका बृहस्पति मजबूत हो, या ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का हमेशा पाठ करेगा, लाभ होगा। यहाँ पे अगर हम शनि की स्थिति देखें बहुत अच्छी है, कोई भी किसी भी प्रकार की चिंताएं नहीं दिखाई दे रही है। आपका सूर्य भी शानदार है, आप कार्य शुरू करें, इसमें लाभ होगा। बुध के बारे में हमने पहले बता दिया है। थोड़ा आपका चंद्रमा अनबैलेंस है, जिसके कारण कभी कभी मन गड़बड़ रहता है, थोड़ा मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, कभी कभी इमोशनली थोड़ा परेशान होना पड़ता है, और कभी कभी मन कार्यों में नहीं लगता है, भटक जाता है, उचाट हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही है, और थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखेंगे। वैसे सकारात्मक सोच रहेगी और छल कपट से दूर रहेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।